कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक मित्र है, नाम है सुदामा। सुदामा आज आप लोग देखते हैं कि नाना प्रकार के चलचित्रों के माध्यम से सुदामा की जो स्थिति दिखाई जा रही है, सुदामा को जितना निकृष्ट बताया जा रहा है, सुदामा ऐसा नहीं था। सुदामा के लिए जितने विशेषण लगे हैं, सुदामा जैसा ब्राह्मण इस पृथ्वी पर होना संभव नहीं है। क्यों? आप ब्राह्मण तो हैं ही और ब्राह्मण के समस्त कर्मों में निष्णात हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। उपाधि देखिए, पहले उपाधि है ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मर्षि बहुत हुए, ब्रह्मोत्तर बहुत हुए, लेकिन ब्रह्मवित्त सब नहीं हो सकते। यहां पर जो विशेषण लगा है ब्रह्मवित्त का, वेद वेदांत में पूर्ण पारंगत है। वेद वेदांत में सैकड़ों सूर्य के समान उसका तेज है। साधारण ब्राह्मण है क्या? जितना निरीह आज आप सुदामा को बताते हैं, संसार के लोग सुदामा को निरीह अवस्था में देखते हैं। सुदामा ब्राह्मण ऐसा नहीं था। और आप सोचते हैं सुदामा भिखारी था? ना। सुदामा गरीब था? ना। आप गरीबी उसे समझते हैं जिसके पास केवल धन है, क्योंकि आपने संसार में केवल धन को ही महत्व दिया है। आपने सबको धन को मान रखा है। धन से गरीबी और अमीरी का महत्व नहीं होता है। सुदामा के पास जो था, जो धन सुदामा के पास था, संसार में किसी भी के पास इतना बड़ा धन नहीं था। यद्यपि शास्त्र में भी, वेद में भी विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सर्वधनों में श्रेष्ठ विद्या धन है। विद्वान था और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त था। वाणी से विरक्त नहीं था, वेश से विरक्त नहीं था। चंदन लगा ले केवल और पीली धोती पहन ले, पीले वस्त्र पहन ले, माला डाल ले और ये बताने लगे हम बहुत बड़े विरक्त हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, इन 10 इंद्रियों से विरक्त था। मन परमात्मा के चरणों में निहित था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियजित था वो। और प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, मन से ही प्रसन्न नहीं था। मन तो कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी हो जाता है। नाना प्रकार की अगर आपकी अपेक्षाएं पूर्ति हो गई तो मन प्रसन्न हो गया, पूर्ति नहीं हुई तो अप्रसन्न हो जाता है। लेकिन उसकी आत्मा प्रसन्न थी, आत्मा से प्रसन्न था। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। सदा सर्वदा वो प्रसन्न रहता था। हर क्रिया प्रतिक्रिया में वो भगवान का आदेश, भगवान की सत्ता, भगवान की कृपा का अनुभव करता था। जो कुछ कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। अच्छा हुआ तो सब ठाकुर जी की कृपा से, बुरा हुआ तो ठाकुर जी की कृपा से। जिसके मन मस्तिष्क में अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं रह गया है, ऐसा प्रसन्नात्मा था। और अगला विशेषण दिया गया जितेन्द्रियः।
इंद्रिय जित था, कोई कामना नहीं थी। इंद्रिय जित होने का अभिप्राय यह है कि हमारी इंद्रियां जहां हम लगावें वहीं लगें। इंद्रियां जहां लगा दें आपको, आप वहां लग जाएं, ऐसे इंद्रिय जित नहीं होते हैं। आप अपने मन को जहां लगावें वहीं आपका मन लगे। आपने सोचा हमारा मन भगवान की कथा में लग जाना चाहिए, तो एक क्षण नहीं लगा, लग गया। और ऐसा ही था सुदामा, इंद्रिय जित था। जिह्वा जो मांगती है वो जिह्वा को नहीं देता है। नेत्र जो देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाता है। वो कहता है नेत्र भी मेरे वो देखे जो हम दिखावें। क्यों? ये नेत्र मिले क्यों? भगवान का दर्शन करने के लिए।